So, heartiest welcome you all on today's day 4 for certificate course on computer basics from basic to advanced. This course is organized in collaboration with Trinayan Mahila Sangathan Nagpur. Okay, so I welcome you all. आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। जैसे कल हमने विंडोज एक्सपी और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में देखा था, सुना था। ओके, सो नाउ आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी के जगह विंडोज विस्टा है तो उसमें क्या नया है, क्या एड ऑन फीचर्स है। फ्रेंड्स, कल जैसे मैंने आपको कहा था कि टोटली न्यू कंप्यूटर सिस्टम या टोटली न्यू ओएस नहीं आएगी, ठीक है। समथिंग इम्प्रूव्ड फीचर्स, समथिंग जो नहीं लगने वाले या डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर जो फीचर्स नहीं रेगुलर में लगने वाले हैं वो आपको उसमें से आइदर रिमूव्ड या अपडेटेड या एडेड ऑन मिलते हैं, ठीक है। सो विंडोज विस्टा नाम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या नई चीजें हैं, डेस्कटॉप कहाँ कैसे दिखाई देता है, स्टार्टअप, स्लीप, रिज्यूम कैसे होता है, वो सारा हम देखेंगे, ठीक है। वॉलपेपर्स कौन कौन से हैं, गैजेट्स कुछ नए हैं क्या, कुछ न्यू गेम्स होते हैं वो है क्या, कैलकुलेटर जैसे नॉर्मली विंडोज एक्सपी में साधा वाला कैलकुलेटर, साधा मतलब मिनिमम प्रोग्रामेबल फंक्शंस के साथ रहेगा, ऐसा कैलकुलेटर है। इसमें थोड़ा एड ऑन फीचर्स है जैसे साइंटिफिक या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी होता है, ठीक है। फिर मेल जो है विंडोज मेल के जगह विंडोज लाइव फंक्शन है, ठीक है। सो न्यू स्टार्ट आइकन है, एरो स्नैप या जैसे पीक है, डेस्कटॉप आइकन्स में कुछ मूवमेंट है। ओके, सो एरो स्नैप क्या है, शेक, पीक क्या होते हैं, ठीक है। इसमें के काफी फीचर्स ना आप विंडोज 7, विंडोज 10 में देखोगे, विंडोज 8 में देखोगे, ठीक है। सो थोड़ा 19-20 हर कंप्यूटर में आप लोगों को ये अलग अलग नाम से एडेड ऑन फीचर्स दिखाई देंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, विंडोज 7 क्या है, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग कंप्यूटर शुरू करते हैं ना, तो कंप्यूटर शुरू करते बराबर विंडोज एक्सपी और विंडोज 7 में लगभग 20 सेकेंड्स का डिक्रीज आया है। यानी विंडोज एक्सपी को लोड होने के लिए और डेस्कटॉप दिखाने के लिए जितना वक्त लगता है उतने वक्त में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट या शटडाउन 20 सेकेंड्स पहले हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विंडोज 7 हायर वर्जन ऑफ ओएस है जिसमें वो हायर वर्जन ऑफ यू कैन से माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है। ओके, देन जैसे अभी यूएसबी डिवाइसेस, मतलब जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाया, माउस लगाया या कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क लगाई तो उसको वो कितने फटाक से रिकॉग्नाइज करता है। आपको ऑब्जर्व होता होगा कि जैसे ही हम लोग पेन ड्राइव या ऐसा कुछ लगाते हैं या माउस एडिशनल अटैच करते हैं या हार्ड डिस्क अटैच करते हैं तो उसको समझ के रिकॉग्नाइज करने के लिए विंडोज एक्सपी में जितना वक्त लगता था उसके कंपैरेटिवली विंडोज 7 में काम फास्ट होगा, ठीक है। सो कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि विंडोज 7 या उसके आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो काम हम बहुत फास्ट कर सकते हैं या बहुत सारे फीचर्स पे काम कर सकते हैं उसके कंपैरेटिवली विंडोज एक्सपी में
कुछ फीचर्स जो है वो कम रहेंगे। ओके, सो नाउ अब विंडोज एक्सपी का डेस्कटॉप कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ पे देखो, जैसे ये सिर्फ स्क्रीन है और उसके ऊपर माय पिक्चर्स है, रिसाइकल बिन है, यानी अलग से सब बहुत आपको तामझाम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ऐसा भी डेस्कटॉप आप विंडोज 7 में देख पाओगे। ठीक है, अब इसके हिस्सा कौन कौन सा है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये स्टार्ट बटन चेंज हो गया। देखिए वहां पे विंडोज एक्सपी में कैसे लिखा हुआ था, START। अब यहाँ पे विंडोज 7 ऑनवर्ड्स आपको कैसे दिखेगा, विंडोज का जो लोगो होता है ना उसके जैसा, मतलब ये जो ऐसा ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो फ्लैग के जैसा दिख रहा है, ये विंडोज का लोगो है। ठीक है, ये विंडोज का लोगो है, तो इसके जैसा देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट बटन हो गया। देन आपको यहाँ पे ये पूरा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इतना पूरा, ये हमारा टास्क बार हो गया। ठीक है, अब उस टास्क बार में तुरंत में दिखने वाले ऑप्शंस जो है वो क्विक लॉन्च होते हैं, क्विक लॉन्च। और ये जो सारी स्क्रीन में ये जो बाकी के सब दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं आइकन्स। ओके, नाउ आप टास्क बार के हिस्सा, जिसके पास में भी विंडोज 7 ऑनवर्ड्स ओएस है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका टास्क बार है। ठीक है, तो ये टास्क बार के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्विक लॉन्च कहेंगे। क्विक लॉन्च मतलब जो भी हमको, जैसे अभी यहाँ पे क्रोम है, डॉक्यूमेंट फोल्डर्स वाला है, कुछ पिक्चर वाला है, नोटपैड वाला है, तो ये आपको तुरंत में दिखाई देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आप जो भी आपके सिस्टम के रिलेटेड अभी करंट में नोटिफिकेशन चल रहे हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल देखो ये डेट एंड टाइम है, उसके बाजू में ये नेटवर्क का कनेक्शन का है, आपकी ड्राइव कौन सी चल रही है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर इन डिटेल्स। ओके, फिर आप जब पिन करके रखते हो टास्क बार में पिन करना, यानी जैसे मुझे कोई चीज बार बार लगने वाली है, तो मैं क्या करती हूँ, इधर उधर से ढूंढने से या किसी फोल्डर में जाने से वो सॉफ्टवेयर ना ओपन करते हुए मैं क्या करती हूँ, उसको टास्क बार में पिन करके रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मुझे वर्केबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट अगर जैसे अभी सॉलिटेयर है, ये वाला गेम है, ये बाय डिफॉल्ट मुझे बार बार खेलने में मजा आता है, तो यहाँ पे मुझे टास्क बार में वो दिखाई दे रहा है। बट अब मम्मा ने डांट दिया, तो अब वो गेम नहीं चाहिए, तो अब मैं नहीं चाहिए तो रिमूव करना है, बार बार आंखों के सामने दिखेगा तो डांट पड़ेगी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल अनपिन इट। जब मैं वहां पे साइड में क्लिक करूंगी तो वो मुझे पूछेगा अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी और जिस प्रोग्राम को मैं अनपिन करूंगी वो वाला इस टास्क बार से हट जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, डेट टाइम सेटिंग्स, जैसे विंडोज एक्सपी में आप लोगों ने डेट टाइम सेटिंग्स की थी, वैसी ही डेट टाइम सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यही ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ से आप चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, यू विल फाइंड कि आप जो भी कंसर्न डेट या टाइम है अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करके, उसके बाद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू AM और PM सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेट और टाइम होता है, ये आपके सिस्टम का टाइम होता है। ओके, सो ये देखिए, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक किया आपने, फिर अकॉर्डिंगली आपने सी हियर यू कैन मूव इट। ये जो छोटे छोटे एरोज दिखाई दे रहे हैं ना, उससे अप या डाउन स्क्रॉल करके आप डेट और टाइम मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और ये जो एरोज दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे आप मंथ और ईयर स्क्रॉल करके वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर पे कुछ मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपको कहाँ से पता चलेंगे कि कौन सा मैसेज कहाँ पे आया हुआ है? ठीक है, तो ये देखिए, जैसे अभी मुझे स्टार्ट समझ में आना है, तो मेरा ये स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखिए, ये ना ये वाला फ्लैग का बटन, उस पे क्लिक किया तो मेरा स्टार्ट दिखाई देगा।
ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे जो नीचे टास्क बार होता है ना, तो उसके डेट टाइम के जस्ट बाजू में एक फ्लैग के जैसा ऑप्शन रहेगा। तो उसमें मैसेज आएगा कि लाइक कौन से अभी कंटिन्यूएशन में कौन सा मैसेज आपके लिए अपकमिंग है, या कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, या कौन सा इंपॉर्टेंट एक्शन चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, नाउ आपके पास में कुछ गैजेट्स हैं। विंडोज 7 में जब आप गैजेट्स पे क्लिक करोगे तो कुछ गैजेट्स अवेलेबल है। तो ये देखिए गैजेट्स कौन कौन से है, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है। गैजेट्स मतलब क्या, जैसे हमारे फोन में हमको कुछ टूल्स है जो फ्रंट स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन पे चाहिए, तो अगर हमको वो चीजें चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टूल को डिस्प्ले पे सेट करते हैं, बराबर। तो वैसे ही इन गैजेट्स में से भी आप जो आपको वर्केबल चाहिए वो आप सिलेक्ट करके वी कैन मेक इट अवेलेबल। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को कभी मतलब ऐसा फील हुआ होगा कि मैम आपके स्क्रीन के ऊपर वो जो ब्लैक टाइगर का फोटो है वो कहाँ से आया, हाउ इट इज बीइंग सेंट। तो वो आप खुद आपके कंप्यूटर पे सेट कर सकते हो। आपको लगता है आपके बिलवेड कोई भी नियर एंड डियर वन, जिसका भी आपको फोटो वहां पे सेट करना है, आप सेट कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करोगे, तो राइट क्लिक करते बराबर ये पॉपअप मेनू दिखाई देता है। वहां से आप पर्सनलाइज ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक है। पर्सनलाइज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस बैकग्राउंड में कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, हार्मनी नाम का। ठीक है। आपको लगता है जो भी आपका फोटो या कुछ है इसके ऊपर क्लिक करो, और जैसे ही आप ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो जो आपको जहां से फोटो चाहिए वो फोटो सिलेक्ट करो, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके, एंड यू कैन हैव दैट बैकग्राउंड डिस्प्लेड ऑन योर डेस्कटॉप। ठीक है। ओके। या दूसरा ऑप्शन है, जैसे आप कोई इमेज पे हो और वहां से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्लिक करो, और वो करंट पिक्चर जो है, कोई पिक्चर पे आप ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, या आपका कोई फोटो है, उस फोटो को वर्कआउट कर रहे हो, तो उस फोटो पे राइट क्लिक करके डेस्कटॉप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करो, आपका वो फोटो बैकग्राउंड में आ जाएगा। बैकग्राउंड मतलब जो तुरंत स्क्रीन आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, उसमें जो पिक्चर दिखाई देता है वो आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है। ठीक है। नाउ स्क्रीन सेवर कैसा है, आप विंडोज एक्सपी में काम करोगे तो आपका लुक ऑफ स्क्रीन सेवर की जगह अलग है, वो डायलॉग बॉक्स अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे फिर से हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप में से पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन में से ये देखिए ये स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहले हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड देखा, अब हम क्या देखेंगे, स्क्रीन सेवर। ठीक है। तो ये स्क्रीन सेवर पे मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मुझे वो पूछता है कि स्क्रीन सेवर नन है, मतलब कोई स्क्रीन सेवर अलाउड नहीं है, आपको कौन सा चाहिए। तो इनमें से जो भी मुझे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो ऑप्शन में से मैं वर्कआउट करूंगी, सिलेक्ट करूंगी और ओके पे क्लिक करूंगी। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 3D टेक्स्ट, तो 3D टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वेटिंग टाइम कितना है वो डाला और ओके पे क्लिक किया। ओके, अब ये स्क्रीन सेवर क्या होता है, फ्रेंड्स, जब भी हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो हमारा मॉनिटर और बाकी की चीजें एनर्जी कंज्यूम करती है, पावर कंज्यूम करती है। और कभी कभी हम अगर आइडल मोड में है, जैसे हम कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ दूसरा काम हमारा शुरू है और कंप्यूटर ऑन स्टेट में है, तो एक टाइम स्पैन के बाद हमको उसको सेव मोड में, मतलब जैसे बैटरी सेव मोड में या
पावर सेव मोड में डाल देना होता है, तो उसमें क्या होता है, मिनिमम फीचर्स ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे आपका जो स्क्रीन है, जो एक्चुअल वर्किंग स्क्रीन है, उसको होल्ड करके कोई दूसरा स्क्रीन उसके ऊपर लाद दिया जाता है, ताकि आपका ओरिजिनल स्क्रीन जो है वो हिडन हो जाए, और आप जब अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो आपका स्क्रीन कुछ और दिखाएगा। फ्रेंड्स, ये स्क्रीन सेवर के रिलेटेड एक इवेंट मेरे साथ में हुए वो मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे कोई इवेंट होता है तो रंगोली क्रिएट की जाती है। सो एक इवेंट था, उसमें एक लैपटॉप का फोटो क्रिएट किया गया था, और उस लैपटॉप के फोटो में बिल्कुल जैसे लैपटॉप का स्क्रीन दिखता है वैसा, नीचे उसका कीबोर्ड दिखता है वैसा, पूरा बहुत ही सुंदर क्रिएट किया गया था। एंड उसमें लिखा गया था वेलकम टू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके। और उस समय मेरा 6 साल का बेटा मेरे साथ था, एंड ही वाज सेइंग कि लाइक मम्मा, इसमें तो गलती है। मैंने कहा क्या गलती है? उसने देखा कि बोले मम्मा ये गलत है, ये लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या लगता है तुझे? तो मम्मा बोले अपन जब भी लैपटॉप ओपन करते हैं तो उसमें डेस्कटॉप के ऊपर तो आइकन्स दिखते हैं, यहाँ पे तो आइकन्स नहीं है। देन आई रिमेम्बर्ड, टेक्निकली स्पीकिंग उसका थॉट एकदम क्लियर था, प्रॉपर था, बट देन आई रिमेम्बर्ड कि ये, एंड आई टोल्ड हिम कि बेटा जब स्क्रीन सेवर ऑन होता है तब आइकन्स नहीं दिखाई देते। सो ये वेलकम टू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का उन्होंने स्क्रीन सेवर का फोटो निकाला हुआ है। एंड ही वाज लाइक, मतलब उसको समझ में आया और वो उसने एक्सेप्ट किया कि ये मिस्टेक नहीं है, ये इस तरीके का फीचर वहां पे यूज किया गया है। So this was the thing with respect to screensaver. Then friends, with respect to appearance मतलब देखिए, अभी आपको मैं स्क्रीन बता रही हूँ, तो ये देखिए स्क्रीन कैसी है, ब्लैक है। आप लोगों को जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको स्क्रीन जो मेरी दिखाई दे रही होगी, दैट इज अ वेरी ब्लैक वन। ओके। अब ये ब्लैक स्क्रीन में व्हाइट फॉन्ट्स पे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी को ये कंफर्टेबल हो सकता है किसी को ऐसे आंखों को चुभता हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, उसका अपीयरेंस, उसका लुक आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके। सो वो कैसे करोगे? उसके लिए हम विंडोज कलर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, और वहां से आप लाइट या डार्क कलर का ऑप्शन सिलेक्ट करके, आपके जो भी कलर्स आपको पसंद है वो सिलेक्ट करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए, वो कलर कॉम्बिनेशन आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। ओके। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब टाइप कर रहे हो तो आपको अलग अलग फॉन्ट्स दिखाई देते, राइट? अब अगर आपके कंप्यूटर में, जैसे कुछ लोगों को मराठी हिंदी का कोई स्पेसिफिक टाइपिंग करना है, तो अगर उसका फॉन्ट, या आपके कोई रीजनल लैंग्वेज का टाइपिंग करना है और उसका फॉन्ट आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, और आपके फ्रेंड ने या कहीं से आपको वो ऑनलाइन फॉर्म में वो फॉन्ट मिल गया है, तो आप क्या करोगे? उसको इंस्टॉल करना चाहोगे ताकि आप उस पर्टिकुलर फॉन्ट में टाइपिंग कर सको। तो इसलिए आप क्या करोगे? कैसे उसको हम इंस्टॉल करेंगे या कैसे उसको आप वर्केबल करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, देखो सर्च में जाएंगे और सर्च में से, वहां से स्टार्ट मेनू में से फॉन्ट्स देखेंगे, ठीक है? और फॉन्ट्स से अब सर्च मेनू कहाँ से लाएंगे? तो आपका फ्लैग का बटन है ना लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, आपके जो कीबोर्ड होगा उसके ऊपर 4 बॉक्सेस का, या फिर उसको फ्लैग का बटन कहते हैं, उस बटन को आप प्रेस करते बराबर उसके साथ एस प्रेस कीजिएगा, फ्लैग एस। ठीक है? तो ये फ्लैग एस आपको सर्चिंग में मदद करेगा। तो जैसे ही आप फ्लैग एस करते हो और फॉन्ट्स टाइप करते हो, तो आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स है वो सारे आपको दिखाई देंगे।
आपको अगर चाहिए तो आप उसमें कॉपी पेस्ट करके आपका नया फॉन्ट वर्क करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों को आंखों के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से फॉन्ट साइज जो है वो कम या ज्यादा लगती है। ठीक है, तो जनरली रेकमेंडेड ऐसा होता है कि आप मीडियम साइज का फॉन्ट रखें। बट अगर आपको देखने में या पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप लार्जर फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे हम फोन के अंदर जो पढ़ा हुआ पोर्शन है, पढ़ने के लिए जो अवेलेबल वाला पोर्शन है, उसका फॉन्ट साइज ऐसा स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही आप उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे सेटिंग्स में जाके, डिस्प्ले में जाके उसका साइज जो है वो हम बड़ा कर देते हैं, तो हमको पढ़ने में जो भी ऑप्शन आते हैं वो एकदम बड़े वाले फॉन्ट में आते हैं, तो इट बिकम्स easy for us to read while we are working on the phone और कंप्यूटर। ठीक है, तो वैसा ही चेंज फॉन्ट साइज करके भी आप आपके रिक्वायर्ड जो फॉन्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन जैसे अभी स्मॉलर चाहिए, मीडियम चाहिए या लार्जर चाहिए तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे आपका क्लियर टाइप क्या है, क्लियर टाइप मतलब क्या होता है पता है क्या? जैसे ही आप टाइपिंग करते हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, नोटपैड है, वर्ड है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक टाइपिंग होता है जहां पे आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर रहे हो। आई विल टेल यू व्हाट इज फॉर्मेटिंग। तो ऐसा मतलब जैसा उसको आप बोल सकते हो कि मिनिमम ये चीजें उसके साथ में रहती है बिना कोई अलग से कुछ अप्लाई किए हुए, तो उसको कहा जाता है क्लियर टाइप टेक्स्ट। मतलब जैसे अभी हम लोग बोलेंगे ना कि बिना मेकअप का बंदा। ठीक है, तो ऐसा टेक्स्ट जो बिना मेकअप का आपके पास में अवेलेबल है, तो वो बिना मेकअप का उसमें क्या क्या होना चाहिए या व्हाट बेस्ट अपीयर्स सूट्स फॉर यू, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द ऑप्शन फॉन्ट सेटिंग्स। फॉन्ट के अंदर जो हम फॉन्ट सेटिंग्स देखेंगे ना, उसी के अंदर ये क्लियर टाइप भी रहेगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग। डे बिफोर यस्टरडे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप कंप्यूटर का नाम बदल सकते हो। ठीक है, तो वो कहाँ से बदल सकते हैं? ठीक है, तो हमने कंट्रोल पैनल देखा था। यस, कंट्रोल पैनल में मैं क्या करूंगी, ये ऑप्शन मुझे दिखाई देना चाहिए, एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग्स। तो उसमें से मैं यूजर अकाउंट्स में ऐड और रिमूव यूजर अकाउंट्स, इस पे क्लिक करूंगी। अब अगर मुझे न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, मेरे कंप्यूटर में मुझे एडिशनल एक और ऑप्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक एडिशनल यूजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, क्लिक करूंगी क्रिएट न्यू अकाउंट पे। ठीक है, ये न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर वो मुझे बोलेगा कि आपको क्या नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा मेलिसा नाम। उसके बाद मैं क्लिक करूंगी क्रिएट अकाउंट पे। ओके, तो इतना आसान है न्यू यूजर आपके कंप्यूटर में क्रिएट करना। ठीक है, अब ये यूजर क्यों क्रिएट किया जाता है? देखिए, हर एक को अपना अपना अलग, कुछ डेस्कटॉप पे फाइल्स होती है, कुछ आपका डेटा होता है, तो जब मैं मेरे डेटा पे काम कर रही हूँ तो मेरे डेटा को किसी और ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मैं मेरे यूजर में काम करूंगी, कोई और दूसरा उसके यूजर में काम करेगा, बट एक ही कंप्यूटर पे। ठीक है, तो जब एक ही कंप्यूटर पे रहते हुए अलग अलग यूजर में जब आप काम करोगे, तो इस तरीके से आप खुद का यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज क्रिएटिंग न्यू यूजर। नाउ अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है। भाई, मेरा पासवर्ड किसी ने देख लिया और अब वो मेरे अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मुझे उसका पासवर्ड चेंज करना चाहिए। तो मुझे जिस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक किया, और वहां पे क्लिक करने के बाद
उसमें ऑप्शंस अलग अलग आते हैं, चेंज अकाउंट नेम, क्रिएट अ पासवर्ड, चेंज द पिक्चर, या कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स लगाने हैं क्या, या अकाउंट डिलीट करना है क्या। ओके, सो मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है, अभी तक के उस पे पासवर्ड नहीं था। देखिए पासवर्ड अगर होता ना तो ऐसा लिख के आता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो दैट इंडिकेट्स मुझे उसमें नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं उस पर क्लिक करते बराबर मुझे ऑप्शन पूछेगा वो कि आपको न्यू पासवर्ड टाइप करो और उसको फिर से रीटाइप करो कंफर्म करने के लिए, और अगर आप कोई पासवर्ड भूल गए तो उसको हिंट दो और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड दे सकते हो। अभी यहाँ पे एक रोबोट का पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको चाहिए आपका कुछ फोटो, स्पेसिफिक फोटो लगाना है, आप चेंज पिक्चर कर सकते हो। चेंज पिक्चर में देखो ये इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जो पिक्चर सूट करता है, या इसके अलावा आपको लगता है कि और कोई बहुत दूसरा पिक्चर चाहिए, तो ये ब्राउज करके आप वो पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो और चेंज पिक्चर पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जैसे विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे फोल्डर का बटन है। ओके, और इस लाइब्रेरी में जनरली क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मतलब विंडोज एक्सपी का माय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और ये माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर का माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स, माय वीडियोस। ठीक है, तो अब वो एज ए लाइब्रेरी बोल के विंडोज 7 में दिखाई देता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर लाइब्रेरीज के अंदर देखो क्या क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस। और अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स अगर सर्च कर रही हूँ तो उसके फोल्डर्स देखो कैसे दिखेंगे, दिखाई देते समय डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, बट एक्चुअली वो काय का रिप्रेजेंटेशन है, माय डॉक्यूमेंट्स का, म्यूजिक, माय म्यूजिक का, पिक्चर्स, माय पिक्चर्स का, और वीडियोस, माय वीडियोस का। ठीक है, ओके, नाउ हाउ यू कैन फाइंड अ फाइल। मैम कल मैंने एक फाइल बनाई थी पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी हुई है, तो कैसे ढूंढोगे। सो आपके पास आप माय कंप्यूटर ओपन कर सकते हो। ठीक है, माय कंप्यूटर ओपन करने के बाद, या दिस पीसी ओपन करने के बाद, या कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आप जिस फोल्डर में रहोगे ना, जैसे अभी देखो यहाँ पे कहाँ पे हूं मैं, लाइब्रेरीज के पिक्चर्स के माय पिक्चर्स में, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा सर्चिंग कहाँ तक रहेगा, माय पिक्चर्स के अंदर। तो वो फोटो अगर सपोज कोई फोटो है वो मुझे सर्च करनी है तो मैं कैसे करूंगी, देखिए यहाँ पे सर्च माय पिक्चर्स वाला स्पेस है, वहां पे मैं उसको टाइप करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया वाटरफॉल, तो मुझे देखो ये यहाँ पे वाटरफॉल दिखाई देगा। ठीक है, जैसे और मुझे कुछ स्पेसिफिक वर्ड सिलेक्ट करना है तो देखिए जैसे मैंने टाइप किया अफ्रीका, तो AFRIC टाइप कर रही हूँ, तो AFRIC जहां जहां होगा वो सारे सर्च में वो दिखाएगा। फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ पे है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, हर बार न्यू फाइल क्रिएट करोगे या परेशान रहोगे कि मैंने कहाँ तो भी क्रिएट किया था बट अभी टाइम पे मिल नहीं रही है, तो कैसे ढूंढोगे उसको, बाय पुटिंग दैट फाइल नेम इन द सर्च। ठीक है, एक और रिकमेंडेशन है मेरे साइड से कि जब भी आप फाइल क्रिएट करो या जब भी फोल्डर क्रिएट करो, प्लीज पुट अ प्रॉपर नेम टू दैट फोल्डर, सो दैट, या प्रॉपर नेम टू दैट फाइल, सो दैट जब भी आप सर्च करो आपको रेलिवेंट फाइल जो है वो तुरंत मिले। नहीं तो कैसे होता है कि हमको याद नहीं रहता, हम कोई अब्रप्ट नाम दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल XXX YYY, और फिर याद नहीं आता है कि ये XXX काय के रिलेटेड था या YYY काय के रिलेटेड था, तो देन इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। ओके, अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसिफिक टैग के हिसाब से फाइल सर्च करनी है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मुझे पिक्चर्स में, मुझे बाकी याद नहीं है एग्जैक्ट वो वर्ड का याद नहीं नाम, बट येलो कलर के फ्लावर्स है ये याद है।
तो मैंने यहाँ पे देखो टैग्स में क्या डाला, फ्लावर और येलो कलर, तो उसके रिलेटेड जो जो होगा ना वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, एक और तरीका है, आप और डिटेल में सर्च में जा सकते हो। जैसे सपोज मैंने वाइल्ड लाइफ देखा, तो वाइल्ड लाइफ मैंने टाइप किया तो देखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सर्च में आ गया। अब इसमें और डिटेल में मुझे जाना है, मुझे बाकी कुछ याद नहीं, बट मुझे वो फाइल कब बनाई थी ये याद है, नाम याद नहीं, बाकी कुछ याद नहीं, बट ये याद है कि वो बनाई कब थी, समथिंग 25 जनवरी 2010 में बनाई थी। तो मैं उसमें क्या करूंगी, डेट क्रिएटेड पे जाऊंगी और इस डेट रेंज से पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करूंगी, तो वो लिस्ट पूरी की पूरी मेरे पास दिखाई देगी। So friends, this finding files is really a powerful tool for getting your file from your computer system. Okay, then आपका जो भी डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है, उस डिस्प्ले स्क्रीन में आपके जो आइकन्स है या जो भी डिटेल्स आप लोगों को मिलते हैं उस फोल्डर के अंदर के, वो कैसे दिखने चाहिए। जैसे फोटोज है, तो फोटोज अगर छोटे छोटे होंगे तो तुरंत में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काय का फोटो है, फिर आपको हर फोटो ओपन करके देखना रहेगा। तो इसके जहां पे आपको फोटोज वगैरह ऐसा कुछ चीज देखना है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि यू प्लीज सी इन लार्ज आइकॉन्स और एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स। सो इससे क्या रहेगा कि आपके एक ही स्क्रीन के अंदर वो फोटो काय का है वो तुरंत समझ में आएगा। स्मॉल आइकन्स मतलब छोटे छोटे आइकन्स में वो दिखेगा, या फिर लिस्ट में यानी पूरे एक नाम से एक साथ में बहुत सारे इसमें दिखेगा, और डिटेल्स यानी उसके साथ में उसका पूरा डिटेल आएगा कि ये फाइल कब बनी थी, किसने बनाई थी, कितनी साइज की है, कब खोला था उसको, सारे डिटेल्स उसमें आएंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू सी द स्टार्ट मेन्यू। जैसे आपको बोला ना, आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आया होगा कि मैम आपने तो सर्च किया बट कहाँ से सर्च किया। तो देखिए मैंने जब ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करती हूँ और फ्लैग एस क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास सर्च ऑप्शन आता है। तो सर्च में मैंने DOC टाइप किया, तो जैसे ही मैंने DOC टाइप किया देखो क्या क्या DOC के रिलेटेड आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या आ गए, कंट्रोल पैनल में का कुछ DOC के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आ गया, प्रोग्राम्स में का कुछ आ गया, और फाइल्स में का जहां पे DOC ये नाम था वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सर्च इन स्टार्ट मेनू कर सकते हो। ओके, आपको स्टार्ट मेनू के अंदर ही, जैसे अभी मैंने आपको लाइब्रेरीज वहां जाके बताई थी एक्सप्लोरर में, तो स्टार्ट मेनू के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट्स, जैसे अभी हम कोई फाइल बनाते हैं ना, तो कहीं और जाके जल्दी से ढूंढने की जरूरत नहीं, आप स्टार्ट मेनू में ही देखिए डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे पिक्चर्स दिखाई देगा, म्यूजिक दिखाई देगा, इनमें से भी आप सिलेक्ट करके आपकी फाइल देख सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर्स ढूंढना है। ओके, देन बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल कहाँ पे सेव होती है। ठीक है, जैसे मुझे अगर टाइप किया और मैंने सेव कर लिया तो वो फाइल कहाँ सेव होगी, तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जहां एंटर मतलब जब इंस्टॉल किया था ना, तो जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर होता है वहीं पे होती है। तो जितनी भी इमेजेस हमारी रहती है ना वो कहाँ पे स्टोर होती है, पिक्चर्स लाइब्रेरी में। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स अभी तक का सबको समझ में आया होगा।